मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है होम विजिटिंग। क्लास के अंदर जब हम आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाते हैं तो उस वक्त मैं आपको सबसे पहली चीज बताती हूँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वो प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग है जो आउटसाइड द हॉस्पिटल दी जाती है। इनसाइड द जो हॉस्पिटल्स आपको प्रोसीजर्स करने होते हैं वो सब आप पढ़ते हो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। इसके अंदर बेसिकली आप क्या पढ़ते हो, आउटसाइड द हॉस्पिटल एज अ नर्स, आउटसाइड द हॉस्पिटल एज अ नर्स जो आप केयर प्रोवाइड करोगे, वो सारे प्रोसीजर्स या टेक्निक्स जो भी चीजें आप पढ़ते हैं या जो भी चीज हम करते हैं प्रैक्टिकली, वो हम पढ़ते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो होम विजिटिंग, होम विजिटिंग यू ऑल नो कम्युनिटी है वो आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी है एंड जीएनएम सेकेंड थर्ड ईयर के अंदर भी है, और ये तीनों की दोनों के अंदर भी काफी स्टार टॉपिक माना जाता है होम विजिटिंग। एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप इस टॉपिक से एक्सेप्ट कर सकते हो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारे टॉपिक के अंदर होम विजिटिंग के अंदर हम जो मेन चीजें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, पर्पस, प्रिंसिपल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, होम विजिट। होम विजिट क्या है, वो स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर जो आउटसाइड द हॉस्पिटल दी जा रही है, होम टू होम सर्विस प्रोवाइड हो रही है, डोर टू डोर। इसको आप बोल सकते हो होम टू होम, होम के मतलब बिल्कुल डोर टू डोर बोल सकते हो, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड। बेसिकली होम विजिट बनाया, होम विजिट क्यों होती है, होम विजिट उन लोगों के लिए जरूरी है जो पेशेंट्स अनकैपेबल है कि वो आ नहीं सकते हॉस्पिटल। होम विजिट उनके लिए जरूरी है जैसे कि जो भी मैटरनल और हमारा न्यूनेट केयर के लिए जो होता है बेसिकली। सो होम विजिट का अगर मैं इंट्रोडक्शन बोलूंगी तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे होम विजिट के, होम विजिट इज वन ऑफ द होम visit one of the essential services, one of essential services with people are providing care। इसेंशियल सर्विसेज सबसे जरूरी सर्विस होती है जो फाउंड एट होम, घर पर मिलती है। ठीक है, घर के ऊपर एज अ नर्स, इसके ऊपर हमने क्लास के अंदर एक रोल प्ले भी किया था। एज अ नर्स आप जाकर पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं होम विजिटिंग। अब हम बात करते हैं बच्चे डेफिनेशन। देखो, इंट्रोडक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, आप किसी भी टॉपिक के अंदर अगर पढ़ोगे तो कि आखिर वो है क्या टॉपिक। इंट्रोडक्शन जैसे कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे मैं बोलूं आई एम प्रिया, तो ऐसे होम विजिट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और डेफिनेशन होती है बेसिकली आपकी टेक्निकल टर्म जो किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी होती है, उसको हम बोल देते हैं डेफिनेशन। ये किसी भी टॉपिक के अंदर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, होम विजिट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। It is defined as the process of providing services रिक्वायर्ड फॉर होम। जितने भी लोग हैं जिन्हें घर पे सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है उनके लिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट देयर ओन होम्स। इसकी सिंपल डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, इट इज
defined as a nursing practice of providing care to the patient at their homes. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, इंट्रोडक्शन क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके पर्पसेस की। आखिर ये क्यों देनी चाहिए, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, अगर हम पर्पस की बात करें होम विजिट की, तो होम विजिट का जो मेन पर्पस होता है फॉर दोज पीपल हु आर अनकैपेबल। अनकैपेबल वो लोग जो बेसिकली क्या होते हैं, वो जो घर पर आकर होम केयर मतलब कि घर पर होम केयर ले सकते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, आपकी होम विजिटिंग। जो बाहर बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर केयर नहीं मिलेगी उसको हम बोल देते हैं होम विजिटिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट इसका पर्पस क्या हो सकता है, नेक्स्ट पर्पस टू प्रोवाइड सर्विसेज और डोमिसिलरी सर्विसेज। डोमिसिलरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मिडवाइफरी सर्विसेज, यानी मैटरनल के रिगार्डिंग जो भी हमारा मदर का एंटीनेटल पीरियड होता है। एंटीनेटल पीरियड इज दैट पीरियड विच इज ड्यूरिंग 9 मंथ प्रेगनेंसी। ठीक है, इस वक्त जो भी वुमेन को एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप घर पे जाओगे, उसको विजिट करोगे, देन उसका न्यूट्रिशन इनटेक क्या है, उसको डाइट के बारे में गाइड करोगे, उसको हेल्थ एजुकेशन दोगे। रिगार्ड हेल्थ एजुकेशन किसका रिगार्डिंग देंगे आपको, जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड थिंग्स हैं उन सब के रिगार्डिंग क्या दोगे आप, हेल्थ एजुकेशन दोगे। नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे, टू असेस द लिविंग कंडीशंस। टू असेस द लिविंग कंडीशंस, इंसान के घर पर जाकर हम उसके देखते हैं उसका आखिर रहने सहने का तरीका कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। लाइफस्टाइल किसमें मैटर करता है हमारी, फॉर दिस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो, मान लो योर नेम इज कुसुम एंड यू आर अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। आप वहां पे गए होम विजिटिंग के लिए। ठीक है, अब होम विजिटिंग में आप सबसे पहले क्या देखोगे, फुल इन्वॉल्वमेंट देखोगे कि जो उसके पेरेंट्स है, जो भी मेरे पास बच्चा है, अगर वहां पे 5 ईयर अंडर 5 ईयर का बच्चा है, ठीक है, तो उसको क्या क्या उसकी इम्यूनाइजेशन हो ना हो, अगर उस घर में प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी केयर मिल रही है नहीं मिल रही उसको, तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप जाकर ये सब ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। आखिर देखो, हमने ये पढ़ लिया कि हाँ हमें होम विजिटिंग करनी चाहिए, लेकिन होम विजिटिंग के भी तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिसको ध्यान में रखकर हम होम विजिटिंग करेंगे। ऐसे ही थोड़ी आप किसी के घर पे भी जाकर नॉक करके बोलोगे नहीं मुझे तो आपका बीपी चेक करना है और आपको करवाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सबसे पहली चीज बेसिकली सिद्धांत। तो सबसे पहली चीज क्या होती है आपको जो करना है, टू ऑब्जर्व दी फैमिली। आप फैमिली के अंदर एंटर हुए, तो घर में घुसते ही सबसे पहले आपने उस पूरी फैमिली को ऑब्जर्व किया, उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं इन सबको मेंटेन किया। ठीक है, ऑब्जर्व किया। देन उसके बाद जो आपकी होम विजिट है, होम विजिट शुड हैव एनी पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। जिस घर में नीड होगी आप उसी घर के अंदर तो जाकर होम विजिट दोगे, ऐसे थोड़ी किसी के भी घर में जाकर होम विजिट दे दोगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल हो सकता है वो होगा आपका, द पर्पस ऑफ द होम विजिट शुड बी क्लियर एंड रेगुलर। प्रिंसिपल शुड बी क्लियर एंड रेगुलर। क्लियर एंड रेगुलर का मतलब क्या है,
जैसे कि आप होम विजिटिंग के लिए आए हो तो आप क्लियरली बोलो कि हाँ मैं इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आई हूँ और मुझे इस पेशेंट के लिए बुलाया गया। और अगर उस पेशेंट को फीडबैक या फिर फॉलो अप की जरूरत है तो भी आप इन एवरी 2 डेज उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो पेशेंट को। तो क्या होना चाहिए, आपका प्रिंसिपल शुड बी क्लियर और रेगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो आपका नेक्स्ट क्या होगा, आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है। क्या देनी है, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन वाला टॉपिक मैंने आपको ऊपर भी डिस्क्राइब किया है, वो रिगार्डिंग मैटरनल के रिगार्डिंग मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। हेल्थ एजुकेशन आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। जो होम विजिट होती है वो आपकी कन्वीनियंट होनी चाहिए। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, सामने वाले के कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे कि उसकी फैमिली में ये नहीं कि तुम खाना खाते वक्त जा रहे हो बोल रहे हो नहीं मुझे तो अभी बीपी चेक करना है, अभी ब्लड टेस्ट लेना, ठीक है, वो होनी चाहिए। सेफ होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए। देन उसके बाद यू शुड डोंट एक्सेप्ट, आपका जो भी आपके होम विजिट के ड्यूरिंग आप गए हो वो लोग आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ ये सब चीजें दे रहे हैं, बिलोंगिंग्स दे रहे हैं, गिफ्ट बिलोंगिंग एक्स्ट्रा एनीथिंग, वो सब चीजें आपने रिसीव नहीं करनी है अपने पेशेंट से। क्या नहीं करनी है, रिसीव नहीं करनी है। ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस का मतलब होता है इस होम विजिट से क्या फायदे हो सकते हैं, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है इसके क्या नुकसान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की। सबसे पहला फायदा ये है कि जो भी नीड है जिस लोग को, उसको नीडी पीपल गेट ट्रीटमेंट। नीडी पीपल गेट ट्रीटमेंट। देन उसके बाद क्या होता है, ये कन्वीनियंट है, बहुत सेफ है, बेसिकली इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्योंकि अगर मदर को घर पर ही सारी सर्विसेज मिल जाएगी, एक आपकी इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ में हमारी गवर्नमेंट ने एक योजना भी लॉन्च कर रखी है, जननी सुरक्षा सुकन्या कार्यक्रम योजना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, और आपकी सुकन्या योजना भी है, ठीक है। ये सब योजनाओं के अंदर का मेन जो मोटिव वो था वो यही था कि जो भी मेटरनल फीमेल्स हैं, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उन्हें प्रॉपर केयर दी जाए। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, सबसे पहली चीज, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत टाइम लेता है। सेकेंड चीज, इट इज एक्सपेंसिव। थर्ड थिंग क्या होगी, बेसिकली इट इज एक्सपेंसिव, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और जो आपका थर्ड होगा वो क्या होगा, इट डोंट गेट प्रॉपर इक्विपमेंट्स। अब देखो जैसे कि मान लो आप अपने बैग के अंदर, कम्युनिटी के बैग के अंदर क्या क्या लेके जा सकते हो, कम्युनिटी बैग के अंदर आप लेके जा सकते हो क्या, आप अपना बीपी अपरेटस लेके जा सकते हो, फीटोस्कोप ले जाओगे, स्टेथोस्कोप ले जाओगे, मॉनिटर थोड़ी लेके जाओगे पूरा। तो क्या होगा, अब पेशेंट को मेरे मॉनिटर रिक्वायर्ड है बट मैं वो सर्विसेज नहीं दे सकती पेशेंट को, तो बेसिकली लैक ऑफ इक्विपमेंट हो जाता है, लैक ऑफ इक्विपमेंट। तो डिसएडवांटेजेस की तरफ एक बार हम फिर से ध्यान देंगे, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज एक्सपेंसिव एंड लैक ऑफ इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पेशेंट नीड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन, पर्पस, प्रिंसिपल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था हमने, होम विजिट इज अ स्पेशलाइज्ड केयर ऑफ नर्सिंग व्हिच प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज टू द पेशेंट। नेक्स्ट ये डेफिनेशन भी हुई थी। पर्पस का मतलब था
आखिर क्यों देनी चाहिए, एंड प्रिंसिपल का मतलब था इसके सिद्धांत क्या है, एडवांटेजेस क्यों जरूरी है, एंड डिसएडवांटेजेस के कुछ नुकसान भी होंगे। एंड ऑफ अगर मैं कंक्लूजन बोलूं तो अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के अंदर होम विजिटिंग, तो 5 मार्क्स के अंदर होम विजिटिंग में जो मैंने आपको बताया है सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं इंट्रोडक्शन से लेकर डिसएडवांटेजेस तक, ठीक है। इस ऐसा नहीं कि इसके अंदर 1 लाइन लिख दें, इसके अंदर जो भी इसकी सब पॉइंट्स है वो भी आपने लिखने हैं, ठीक है। एंड एंड ऑफ किसी भी क्वेश्चन के एंड में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक रोल ऑफ नर्स जरूर लिखा करो, चाहे बेसिकली आप 5 ही रोल्स की बात कर रहे हो लेकिन 5 रोल ऑफ नर्स लिखा करो जो अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी हेल्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका कम्युनिटी का बैक टेक्निक। थैंक यू।